इतने सारे लोग हैं, फिर भी तन्हाऊ में जानता हूं साजिशें रचते हैं पाखंडी, फिर भी बेपरवाह हूं मैं। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन भ्रमित मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन। ये ईवीएम है। जो अपने आप को हिंदू कहता है वो समझ लीजिए गुलाम होने जा रहा है, बदुआ गुलाम होने जा रहा है। जानवर से बदतर जिंदगी मिलने वाली है हिंदू बनने के बाद। जो राम मेरी माताओं बहनों की इज्जत नहीं बचा सकता, मैं ऐसे राम को नहीं मानता। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, ये हो गया वो हो गया। लालू प्रसाद यादव की जब छीनी थी सदस्यता, जब किसी ने चूचू नहीं करी। ये क्या हाल है कि इनके भगवान और देवता और सरकार भी सिर्फ किसानों के पीछे पड़ी है, शोषितों के पीछे पड़ी है, वंचितों के पीछे पड़ी है। लोग जब अपने हाथों में हथियार उठा लेंगे तब कहेंगे नक्सली बन गए, माओवादी बन गए, उग्रवादी बन गए, आतंकवादी बन गए। जबरदस्ती सारे काम कराना चाहते हैं। ले लिया टुल्लू साहब हाथ में, ये मोदी ये कर रहे हैं। कांग्रेस की पैदाइश है आरएसएस, और आरएसएस की पैदाइश है ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे साथ जिंदाबाद क्रांति फौज के राष्ट्रीय संयोजक लोधी नंदा भाई हैं। सर, कैसे देखते हैं आप, अभी जो है कि नवरात्रि खत्म हुई है, रामनवमी बीती है, देश के अलग अलग हिस्सों में जो है आगजनी हो रही है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। कोई ऐसा काम नहीं कर पाई है जो राष्ट्रहित में काम हो। सिर्फ इसने तो धर्म, जात पात, मजहब के नाम पे उन्माद और उग्रवाद फैला रखा है देश के अंदर। मॉब लिंचिंग हो रही है, बहनों और भाइयों को, माताओं को, बहनों को, सबके साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है बहनों माताओं के साथ। तो इससे लड़ेगा कौन? इसे लड़ना किसको चाहिए? सरकार को। और ये सरकार, मुझे नहीं लगता कि ये लोकतांत्रिक सरकार है, ये ईवीएम सरकार है। मैंने पहले भी कहा था एक बार कि वो ये ईवीएम सरकार है। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन भ्रमित मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन। ये ईवीएम है। तो ईवीएम का विरोध होना चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन सवाल ये भी है कि जहां जहां हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं, बीजेपी कह रही है कि जो तमाम पार्टियां हैं जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है, वे लोग हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू है कौन? पहले मैं बार बार पूछना चाहता हूँ कि हिंदू है कौन? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन है हिंदू? इस देश में कोई हिंदू नहीं है। मैंने कहा 85% लोग दलित और पिछड़े हैं, फिर अल्पसंख्यक हैं, समझे? फिर उसके बाद कौन है? पारसी भी हैं, जैनी भी हैं, इसमें बहुत संप्रदाय, धर्म, मजहब के लोग हैं। एक बार बताइए हिंदू है कौन? हिंदू का मसौदा बताएं, संविधान में हिंदू है क्या उसको बताएं। आरटीआई डाल के पता करिए, पता चल जाएगा हिंदू है क्या है। खामा का हिंदू 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 तो मुगलों का दिया हुआ शब्द है, ये गुलामी का शब्द है। जो अपने आप को हिंदू कहता है वो समझ लीजिए गुलाम होने जा रहा है, बदुआ गुलाम होने जा रहा है। जानवर से बदतर जिंदगी मिलने वाली है हिंदू बनने के बाद। बस इतना मेरा बताना है। ये बहुत बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल। हिंदुत्व की सरकार पूरे देश में चल रही है और आप कह रहे हैं कि हिंदू कौन है? आपको नहीं पता हिंदू कौन है? मंदिर कौन जाता है? महंत कौन बनता है? पूजा कौन करता है? भाई उनके ग्रंथों में देख लो ना कि एक भी शब्द हिंदू का लिखा हो तो। मैं क्या मूर्ख हूं? या फिर मूर्ख वो लोग हैं जो ग्रंथ लिख के गए हैं, उसमें हिंदू शब्द का उपयोग क्यों नहीं करा भाई? उसमें आप वेदों में देखो, जितने भी इनके 4 वेद हैं, चारों वेदों में देखो मूर्ति पूजा वर्जित है। फिर मूर्ति पूजा कौन करा रहे हैं? पाखंडी दुकान चला रहे हैं अपनी। अरे पाखंडी नहीं, वे लोग देवी देवताओं को मानते हैं, मंदिरों महंत बनते हैं, पूजा करवा रहे हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है पूजा से। अरे सारी मनोकामनाएं होती है तो भाई धारा 370 हट गई तो जाओ। मनोकामना वाले पंडित सारे घूम रहे हैं, कश्मीरी पंडित। मोदी जी ने तो हटा दिया ना। भाई जंतर मंतर पर घूम रहे हैं कश्मीरी पंडित, कहीं हरियाणा में, कहीं मजनू के टीले पे। उनको क्यों नहीं बसा देते? धारा 370 हट गई है तो वो मंत्र क्यों नहीं मारते? वो भी तो ब्राह्मण है, पंडित जो भटक रहे हैं, वो क्यों नहीं मंत्र मार देते? देवी देवता उनकी रक्षा नहीं करते? देवी देवता नाटक बना रखा है इस देश को, मूर्ख बना रखा है। ये देश देवी देवताओं से नहीं चलता, ना रामायण से, ना गीता से, ना कुरान से, ना बाइबल से। ये देश संविधान से चलता है। संवैधानिक बात करो हमसे। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता हमारे देश में। अच्छा। और आप ऐसी सी बातें कर रहे हैं। अच्छा, भगवान की मर्जी होती है? ये मंदिरों में जो बलात्कार करते हैं भगवान की मर्जी से होता है? हैं मेरे गरीब बहन बेटियां जिनका बलात्कार होता है मंदिर के अंदर, और वो चिल्लाती हैं हे राम मुझे बचा, हे राम मुझे बचा। बलात्कार, इसका राम की मर्जी से बलात्कार हो रहा है। जो राम मेरी माताओं बहनों की इज्जत नहीं बचा सकता, मैं ऐसे राम को नहीं मानता। आप शब्द बोल रहे हैं आप। ये भी बता रहा हूं, मदरसों में भी यही हो रहा है। मदरसों में भी बहन बेटियों के साथ यही हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है बलात्कार। जो अल्लाह इन बच्चियों के बलात्कार नहीं बचा सकता, मैं उस अल्लाह को कैसे मान जाऊंगा? मैं नहीं मानता किसी को भी। देखिए इनकी निजी राय है कि अल्लाह को नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। हालांकि नेशनल दस्तक इससे जो है कि इनका समर्थन नहीं करता है। आप ना करें समर्थन,
कोई दिक्कत नहीं है हमें इससे, हम किसे डरते नहीं है, सत्य और सच्चाई के साथ हैं हम संविधान के साथ हैं, संविधान से देश चलता है। संविधान तो नहीं कह रहा ना कि आप गाली दीजिए। किसको गाली दी, कौन सी गाली दी बताइए? आप कह रहे हैं अल्लाह के पास ताकत नहीं, भगवान के पास ताकत नहीं है। तो लाए ना, भूखे नंगे लोगों को बचाए, मॉबलिंग से हुई उसकी, जुनैद की और नासिर की, कहां गया था अल्लाह? अरे सरकार काम कर रही है, कोर्ट काम कर रहा है अपना, और जो है कि पुलिस काम कर रही है। क्या सरकार कोर्ट काम कर रही है? सबके अधिकार छीन रही है, समझे? न्याय नहीं मिल रहा किसी को भी। कितने स्कूल कॉलेज खोल दिए इस सरकार ने, आप मुझे बता दो ना। सिर्फ शराब के अड्डे खोल रखे हैं, समझे नहीं? जगह जगह हीरोइन के, वो बंदरगाहों पे हीरोइन आती है 3,500 हजार किलो, उस पर कोई नहीं होता, कोई जांच नहीं होती, एजेंसी नहीं बैठती। अडानी का नाम आते हिंदू राज चालू हो जाता है, अडानी का नाम आते किसी की भी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये नौटंकियां चल रही है इस देश के अंदर। कोई सवाल पूछता 20,000 करोड़ रुपया कहां गया, तो उसके पीछे बढ़ जाएंगे। भाई जवाब देना पड़ेगा। आप इस देश के नौकर हो, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे सांसद है, विधायक है, इस देश का नौकर है, सेवक बन के आया था। मोदी नौकर है? हाँ नौकर है वो। अरे मोदी शहंशाह हैं, देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं। हाँ शहंशाह, कहाँ के शहंशाह है? भारत के। कौन से शहंशाह? ये तो भिखारी थे, 35 साल भीख मांगे। भिखारियों को शहंशाह बना दोगे तो क्या होगा? एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर। मैंने कहा, मोदी जी ने कहा 35 साल भीख मांग के खाया हूं, समझे? मोदी जी ने देश सेवा की है। अरे काय की देश सेवा की? अपने घर की सेवा कर लेते, अपने घर की सेवा कर लेते तो विकास पैदा हो जाता। ये कुछ नहीं है, कैमरा जी भी है, गुफाओं में बैठ के कैमरा लेके चलता है। अरे नया संसद भवन बन गया, विकास की बात करते हैं। अरे भाई कुछ नहीं, संसद नया बन गया, काय के लिए जरूरत थी क्या इस देश को नए संसद की? बिल्कुल जरूरत थी, पुराना हो गया था, वक्त की मांग थी। कोई वक्त की किसी की मांग नहीं थी। इन्होंने अपनी दुकान चला दी, कमीशन खानी थी, हजारों करोड़ रुपया देश का बर्बाद कर दिया संसद बनाने में। और बाबा साहब की मूर्ति से इन्हें ऐतराज था जो संसद भवन के अंदर प्रांगण में लगी है। अरे बाबा साहब के नाम पर नया संसद भवन होगा इस बार। अरे नहीं, ये नौटंकी है। जिसके नाम पे खेल करते हैं उसी के अनुयायी को मार देंगे, उसी संविधान को खत्म कर देंगे ये लोग। ये पाखंडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं। अरे मोदी जी खुद बाबा साहब का अनुयायी है, बहुत बड़े वाले। वो दिख रहा है हमें, जब भी भगवादारी है, जब इनके शासन में अदालतों के ऊपर तिरंगे की जगह क्या लगाया जाता है, भगवे फहराए जाते हैं। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वाकई अनुयायी हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के, तो जितनी भी देश की अदालतें हैं, लोअर कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, सभी के प्रांगण में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाएं, तब माना जाएगा कि आप राष्ट्रभक्त हैं, आप संविधान को मानते हैं। लगाएं मूर्तियां, समझे? सिर्फ एक मूर्ति के खातिर आपने संसद भवन बदल दिया, तो मूर्ति लगाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम लगा सको ईमानदारी से। बेईमान हो, कपट है, तुम वो लोग हो, ढोंगी पाखंडी हो, जिसको भारतीयों ने शरण दी और उन्हें धर्म मजहब के नाम पे पाखंड का पाठ पढ़ाते हो, समझे? हमने संरक्षण दिया, हमने रोजी रोटी दी, दक्षिणा के नाम पे तुम्हें रोटियां खिलाई, और तुम उन्हीं के साथ आस्तीन के सांप बने हो, नहीं डस रहे हो। संविधान के हिसाब से काम करो, हर कौम, हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों का रक्षा करो, उनको रोजगार की स्थिति मजबूत करो, ये देश आगे बढ़े, उसके लिए काम कर रहे हैं। पहले एक तानाशाह शासक था हिटलर, हमारे देश में भी एक तानाशाह शासक है। ये कौन है, समझे? इसका नाम क्या है? वो हिटलर था, ये झुटलर है। इससे देश नहीं चलता जुमलेबाजियों से। राष्ट्र को जरूरत है काम की, रोजगार की, धंधे की। किसान मर रहा है, किसान की स्थिति क्या है? आलू सड़ गया उसका, है? किस बात करते हो पंचायती राज की? पंचायती राज खत्म कर दिया गया, समझे? जिस पंचायती स्तर पे कोल्ड स्टोर खुलने चाहिए थे, समझे? जो 1 गांव 2 गांव की पंचायत होती है, वहां पर मिनी कोल्ड स्टोर खोलते तो आज आलू नहीं सड़ता, वहीं आसपास में अपना आलू उनका गले में रख जाता उस कोल्ड स्टोर में, और वही आलू देश में, शहर में यही 8-10 रुपए किलो लोग खा रहे होते, महंगाई नहीं बढ़ती। इनका आलू सड़वा दिया खेतों में। हाँ, वही बात तो मोदी जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। देखिए अदालत ने फैसला सुना दिया, राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, राहुल गांधी की सांसदी चली गई, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। देखिए, आपको राहुल गांधी से प्यार है, मोदी से प्यार है, ज्यादा प्यार है क्या? मोदी राष्ट्र है क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि देश जो है संविधान चल रहा है। मोदी राष्ट्र नहीं है, मोदी राष्ट्र नहीं, देश की आवाम राष्ट्र है, ये देश की जनता राष्ट्र है। मोदी राष्ट्र नहीं है, ना राहुल राष्ट्र है। जरा सदस्यता चलेगी, शोर मचा दिया, सारे खटमलों ने, सारे अंधभक्त, कांग्रेस के अंधभक्त चिल्ला रहे हैं। वैसे कभी नहीं निकले नोटबंदी के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे एक नहीं निकला, जीएसटी का जब हुआ, जीएसटी कर लगा दिया, इसके लिए कोई नहीं निकला। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, ये हो गया, वो हो गया। लालू प्रसाद यादव की जब छीनी थी सदस्यता, जब किसी ने चूचू नहीं करी है, और जब इसकी
आजम खान की सदस्यता हटी तब किसी ने कहा नहीं करी। तो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। हाल दूसरा नहीं है, ये देश का हाल बुरा करने वाले लोग हैं, समझे नहीं। अरे देश में सुगरू बन रहा है। ये पाखंडी लोग हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे ये जो आम आदमी है, ये पाखंडियों की है, समझे। जो भारतीयों के खिलाफ एक साजिश रचते हैं। कोई भगत सिंह की शक्ल दिखा के साजिश रच रहा है, अम्बेडकर साहब की शक्ल दिखा के साजिश रच रहा है। ये बाबा नौटंकीबाज और ये महाराज और ये महामंडलेश्वर जो आए हुए हैं, इस देश में ये आबा बाबाओं से काम नहीं चलेगा। इस देश का एक ही बाबा है बस, वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर। उसके संविधान से चलेगा ये देश, पाखंडियों से नहीं चलेगा। आप लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। आपके खिलाफ केस दर्ज करवा देंगे तो क्या करेंगे आप? करा दे। कौन सी आहत हो गई? मैं लोग के अधिकारों की बात कर रहा हूं। आप पाखंडी की बात करते हैं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी बाबा हैं। कौन सा चमत्कारी है? चमत्कार करके दिखाए ना। अभी ओला पड़ गया फसलों पे, मिट्टी में अनाज मिल गया, कर दे चमत्कार। कहां है इंद्र देवता? इंद्र देवता को नहीं दिखता। जिस इंद्र देवता की ये लोग पूजा करते हैं, वो इंद्र देवता बारिश करा के इनकी फसलें बर्बाद कर रहा है। वो भगवान को लड्डू पेड़ा और भजन मंडली करते हैं भगवान की, उस भगवान को नहीं दिखता। ये क्या हाल है कि इनके भगवान और देवता और सरकार भी सिर्फ किसानों के पीछे पड़ी है, शोषितों के पीछे पड़ी है, वंचितों के पीछे पड़ी है। ये सब लूटने के लिए। मैं किसी ऐसे धर्म को नहीं मानता, सिर्फ मैं इंसानियत को मानता हूं, मानवता को मानता हूं, राष्ट्रवाद को मानता हूं, देशभक्ति को मानता हूं, समझे नहीं। और इंसानियत को मानने वाला आदमी है। वंचितों को न्याय मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है उन्हें जो है कि कन्या विद्या, तमाम योजनाएं जो हैं उन्हें लगातार मिल रही हैं। गैस सिलेंडर मिल रहा है, क्या चाहिए? और राशन मिल रहा है फ्री का। गैस सिलेंडर है भाई। दिल्ली में देखो गैस की पाइपलाइन आ गई। कहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम होता था, भारत पेट्रोलियम होता था, इंडियन ऑयल होता था, उसकी जगह अब क्या है? अडानी गैस पाइपलाइन। अडानी गैस घर घर में पहुंचा दी अडानी गैस पाइपलाइन। क्या ले रहे हैं उसका? इसलिए कल कोई आंदोलन भी करे तो पूरे एरिया में पाइपलाइन बिछ गई है। जब देशवासी आंदोलन करेंगे तो पीछे से गैस बंद, भूखे मर जाएंगे। कहां से लाएंगे ईंधन रोटी बनाने के लिए? 3 रुपए और 3 किलो आप गेहूं और 3 किलो चावल बांट के कि खिला दोगे पेट? कि ये 80 करोड़ लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं और इनका पेट भर रहे हैं 3 किलो चावल और 3 किलो गेहूं में? इनसे ये पूछो ना कि वो जो गेहूं है और जो चावल है उसको उबालेंगे कहां? खाएंगे भी तो सही। उसके लिए ईंधन कहां से आएगा? वही गैस निकलेगी, नाली की गैस। अरे सर, फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, सरकार ने ऐलान किया था। और अगर आप कमाते भी हैं तो 10,000-1200 रुपये महीने कमा लेंगे। जाइए सिलेंडर भरवा लीजिए। कहां से कमाते हैं? कहां कमाने दे रहे हैं? कौन सा पकौड़े की ठेली लगवाने दे रहे हैं? 8 साल में 7 लाख लोगों को रोजगार मिला हमारे देश में। किसको मिल गया? आप देखो ना। आप मुझे लगता पत्रकार नहीं हो, फालतू काम कर रहे हो। आप देखो, 3rd क्लास 4th क्लास की नौकरियां खा गए, लाखों नौकरियां बर्बाद कर दी। और आप बात करते हो क्या ये रोजगार दे रहे हैं? ये ठेकेदारी प्रथा पे निजीकरण करके ठेकेदारी प्रथा पे लाना चाहते हैं। माताओं बहन का शोषण करना चाहते हैं लोग। इन ठेकेदारों के पैर और तलवे चाहते हैं, समझे नहीं। आरक्षण नीति खत्म करना चाहते हैं प्राइवेटीकरण करके। आप क्या समझ रहे हो? महिलाओं और बहनों की बात करते हैं तो बीजेपी ही कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सारी बेटियां बच रही हैं। बिल्कुल बच गई, बिल्कुल बच गई। हाथरस वाली बच गई, वो मिल गया न्याय उसको, समझे। अब तक उसकी अस्थियां विसर्जन नहीं किया उसके घर वालों ने, सिर्फ न्याय के लिए, समझे। उस पर भैंसी दरिंदे चढ़ गए, उसका बलात्कार कर दिया बेटी का, समझे। ये भारत माता थी वो मनीषा वाल्मीकि। एक बुलंदशहर की थी पिंकी लोधी, उसके साथ किस पाखंडियों ने बलात्कार किया, उसको मार दिया, रातों रात इन दोनों की चिताएं जलवा दी। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। और तो और जो कोर्ट है, कोर्ट भी न्याय देख के नहीं दे रही है, कहीं ना पक्षपात कर रही है जाति और धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। बस कोर्ट भी ऐसे न्याय करने लगी तो संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। न्याय की गुहार कहां लगाएंगे, समझे। लोग जब अपने हाथों में हथियार उठा लेंगे तब कहेंगे नक्सली बन गए, माओवादी बन गए, उग्रवादी बन गए, आतंकवादी बन गए। अपने अधिकारों के लिए खड़े होना, अपने अधिकारों के लिए क्रांति करना, यह आतंकवाद नहीं है, देशद्रोह नहीं है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने राष्ट्र के लिए लड़ना, यह देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। हम अंधभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त हैं। आप लगातार मोदी जी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनकी नीतियों की लगातार आप खुलासा कर रहे हैं, उनकी नीतियों के बारे में बता रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आप मोदी के नाम के साथ खुद को चमकाना चाहते हैं। कौन सा मोदी?
नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। अरे कोई नहीं, मुझे नाम चमकाने की जरूरत है क्या? गलत काम करेगा तो कहूंगा नहीं क्या? कौन गलत काम कर रहा है? नरेंद्र मोदी गलत काम नहीं कर रहे। बताइए 5 गलत काम। कितने? 5 नहीं, 500 का गलत काम सुना दूंगा। बताइए देशवासियों कैमरे के सामने। 500 गलत काम है, मगर 500 चमकाऊंगा नहीं, कुछ ही बता देता हूं मैं। हाँ। बहन बेटियों के बलात्कार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, बहन बेटियां ही कहते बेटी बचाओ सरकार का क्या योगदान उसमें? सरकार कार्रवाई करती है, आरोपी जेल भेजे जाते हैं। बिल्कुल, सरकार ने 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात कही थी, मिला? एमएसपी की किसानों की बात की थी, मिली? और बताऊं कितने काम? लोगों से गेहूं और चावल सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मोदी जी अभी 18 घंटे काम कर रहे हैं। मोदी की क्यों चापलूसी कर रहे हो, को चाटुकारिता कर रहे हो? तुम जैसे लोगों ने देश को भ्रष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। जो सच है सच सुनिए। आप सच नहीं सुन पा रहे हैं। सच क्या? जबरदस्ती सच करवाओगे, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाओगे? तुम्हारी आदत ही ऐसी है, जबरदस्ती सारे काम कराना चाहते हैं। ले लिया टुल्लू साहब हाथ में, ये मोदी ये कर रहे हैं। दिखाओ ना परफॉर्मेंस, उसका चिट्ठा ला के दो, क्या काम करा है? खुद को पता नहीं है क्या काम करा है, समझे नहीं? ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करो, पता चल जाएगी इनकी औकात। टेक्नोलॉजी दुश्मन है आप लोग। देश जब तरक्की कर रहा है, आप टेक्नोलॉजी हटाने की बात करते हैं। तरक्की करने वाले दूसरे देश जिन्होंने बंद कर रक्खी है, जहां से ईवीएम बन के आ रही है, वहां चुनाव नहीं होता ईवीएम पे। भाई अगर ईवीएम से चुनाव बंद हो गया तो ये ढंग से जनता के लिए सोचने लगेंगे, क्योंकि इन्हें ये पता है कि हम तो ईवीएम के चुन के आ जाते हैं। ईवीएम सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ये ईवीएम से चुन के आते हैं, इसलिए घमंड है, इसलिए जनता के लिए काम नहीं कर रहे, जनता का शोषण कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, समझे? सारी कंपनियां बेच दी इन्होंने, देश की सारे संस्थान बेच दिए इन्होंने, और तो और लाल किला गिरवी रख दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिए, समझे? रेलवे स्टेशन बेच दिए इन्होंने। क्या नहीं करा इन्होंने, समझे? ये इनका राष्ट्रवाद है। बहनों माताओं के बलात्कार हो रहे हैं, ये इनका राष्ट्रवाद है, समझे? और इसके खिलाफ जिन्हें आवाज उठा दी वो देशद्रोही आतंकवादी। उसके आगे बढ़िए। चाइना कांप रहा है, पाकिस्तान हिल गया है। कहाँ हिल गया? कहाँ कांप रहा है? भूकंप तो हमारे देश में आ रहा है, चाइना में और पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान क्या रोल है? पाकिस्तान का क्या रोल है उसमें? बताइए आप मुझे बताओ। किराए के लोग प्रोफेशनल। पाकिस्तान कांप रहा है डर के मारे। वहां पर महंगाई देख रहे कितनी है। भारत में नरेंद्र मोदी ना होते ना, यही जो पेट्रोल डीजल है 1000 रुपए लीटर मिलते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, ये तो 1 करोड़ रुपए लीटर मिल रहा होता। एक बात मुझे बताओ, 50 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ा के नहीं बढ़ा? अब मेन मिस्ट्री मीडिया क्या दिखा रही है? घटा भी दिया। क्या घटा दिया? क्या घटा दिया? खबर नहीं देखी आपने? कौन सा घटा दिया? एलपीजी सिलेंडर दाम घटे हैं। कितना घटा दिया बताओ ना? 500 रुपए घटा दिया क्या? 500 रुपए घटा दे, मान जाऊंगा, मैं भी आशीर्वाद ले लूंगा। घटा दे, बढ़ाते 50 रुपए, 50 पैसे कम कर लिया, घटा दिया। ये कोई घटाना होता है? लूटना होता है, मूर्ख बनाना होता है। तो बोलिए केजरीवाल थैंक यू। केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहे हैं, बिजली पानी। कौन है केजरीवाल? भेड़िए की खाल, समझेंगे नहीं? ये मगरमच्छ हैं, ये गिरगिट हैं, समझे? ये तिरंगे को भी नौरंगा बनाने के चक्कर में खुद नौरंगे हैं। इनका रंग कब बदल जाए पता ही नहीं है। यही बात करता था बाबा भीमराव अम्बेडकर की, यही बात करता उनकी शहीद भगत सिंह की, और उन्हीं के अनुयायियों के अधिकार छीन रहा है केजरीवाल। इसी ने धर्म और जाति पाति के नाम पर भी क्या करा था दिल्ली में लास्ट टाइम में? दंगे करवाए इसने। और बाद में क्या कहता था? पहले कहता था संविधान बढ़ाएंगे, फिर कहता है हनुमान बढ़ाएंगे, समझे? फिर कहता है लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप दो नोट के ऊपर। तो इनकी मानसिकता ये उसी 3rd क्लास मानसिकता वाले हैं, समझे कि नहीं? ये देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ये चाहते हैं सिर्फ उसी मानसिकता के लोग जो धर्म मजहब के नाम पे देश को लूट के खाते रहे, वही शासन और सत्ता में बने रहे। अरे सर, मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी धर्म के लोग बराबर हमारे देश में, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है लोगों को। बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाले। देश को कर्जा बांट दो अडानी को, समझे? और देश के जो कर्जदार थे उनके कर्जे माफ कर दो, और किसान, मजदूर, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इनके गले दबा दो, मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दो, इनकी बहन बेटियों के बलात्कार कर दो। ये राष्ट्रवाद है? क्या बात करते हो तुम? मॉब लिंचिंग से आगे बढ़िए। राम मंदिर बन रहा है, कौन सा? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सज रहा है, लोगों को तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है खुलेआम सीधे तौर पे। कौन सा राम मंदिर? क्या खाने को दे रहा है? घंटा बजाने जाओगे? तुम जाओगे आज राम मंदिर में? कितने किलोमीटर है? कहां से लाओगे पैसे आने जाने के लिए? और क्या घंटा बजाने जाओगे? रोजगार मिलेगा वहां? भाई रोजगार मिलेगा ट्रस्टियों को, उनके जो ट्रस्ट बना रखा है। और ट्रस्टी हैं वो कौन है? वही पाखंडी लोग हैं सारे जो भारत को लूटना चाहते हैं। देशभक्त हैं वे लोग। हाँ, देशभक्त हैं, समझे नहीं? ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं।
बिल्कुल। देश को लूटने वाले दास भक्त हो गए। अरे देश को बनाने वाले हैं लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं की नाजायज संतान है, माफी खोर है। वीर मत कहिए, वीर भगत सिंह थे। हाँ, मेरा खून खोल जाएगा। सावरकर को, माफी खोर को राष्ट्रभक्त बना रहे हैं, समझे नहीं? उन्हें महिमा मंडित करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करो, है शहीद उधम सिंह को याद करो, रानी अवंतीबाई लोधी को याद करो, क्रांतिकारियों की कमी नहीं है, पंडित चंद्रशेखर आजाद को याद करो। है अनुराग ठाकुर का बयान आया, उन्होंने कहा कि सावरकर ने आजादी के लिए पूरा जीवन खपा दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, बोरा खूब जीवन। वो कोलू पेर रहा था और बोलूलन के उड़ जाता था और माफी खोर हो गया और फिर तनख्वाह पाया अंग्रेजों से। ऐसे अपमानित मत करिए आप सावरकर जी को। भाई मैंने कह रहा, इतिहास बताता है, तनख्वाह पाया, अंग्रेजों के लिए मुखबरी करी। अनुराग ठाकुर भी इतिहास बता रहे हैं। तिरंगे झंडे का अपमान किया, जलवाया इन्होंने तिरंगे को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया, शहीद भगत सिंह का अपमान किया, पंडित चंद्रशेखर, इन्हें लोगों ने तो मुखबर है, समझे? कांग्रेसी भी इसमें दोषी हैं। आप ये मत मानिए, कांग्रेस की पैदाइश है आरएसएस, और आरएसएस की पैदाइश है ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस इनकी दादी अम्मा है, ये सब एक है। एक नाजायज बीज और पैदा कर दिया केजरीवाल, ये भी वही है, समझे नहीं? जो भगत सिंह के नाम पे और बाबा साहब के नाम पे लोगों को भड़कला रहा है। आप मुझे बता दो, क्या दे दिया भगत सिंह के अनुयायियों को इसने? क्या दे दिया अंबेडकर के अनुयायियों को इसने? सबसे ज्यादा वही बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, समझे? रिटर्न पास कर लेते हैं, मगर इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है उनको। इंटरव्यू कौन लोग ले रहे हैं? आप ये देख लो, कितने जज हैं? कौन जज है? कौन जो न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते वो लोग जज हैं, समझे नहीं? सब मिल बांट के खा रहे हैं। चारों स्तंभों पर वो चोर बैठ गए हैं। मैन मिस्ट्री मीडिया डकैत है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, सच्चाई नहीं दिखा रही है। अरे ईमानदार पत्रकार हमें लोग देश के लिए काम करते हैं। अरे पत्रकार नहीं, चित्रहार है वो। कौन? चित्रहार। चित्रहार का पहले पिक्चर बनवाते हैं, फिर वो दिखाते हैं, ये चित्रहार है, समझे नहीं? इनकी भी जांच होनी चाहिए। इनके बैंक खातों की कौन जांच करेगा? जांच एजेंसियां इनके पीछे लगाओ, समझे नहीं? पैर में चप्पल नहीं होती थी इनके, जूते पहनने के लिए कपड़े पैसे नहीं होते थे इनके। आज आलीशान मकान, आलीशान फ्लैट, आलीशान गाड़ियां इन्हीं पत्रकारों की हैं। आपको दिक्कत है आलीशान घर में कोई रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इनको रहेगा। ये कहां से आ रहा पैसा? इनकी एजेंसी, इनकी जांच तो होनी चाहिए ना। अरे काम करते हैं, विज्ञापन आता है, उससे पैसा आ रहा है। विज्ञापन इन्हीं के घर में आ रहा है। वो तो अडानी की है, तीन चैनल, बड़े बड़े इनके उद्योगपतियों के। अरे अडानी के पास कई चैनल हैं, तीन नहीं कई चैनल हैं। सुन लो, 300 चैनल होंगे, मगर कौन सा उसके बाप का पैसा था? पैसा तो हमारे यही था, आरबीआई का, एलआईसी का। आज अगर हम देश का सही देशभक्त अगर प्रधानमंत्री हो, जो कर्जा दिया ना, इनसे कर्जा वापस मांग ले, तो मुझे लगता है कटोरा भी उठाने लायक नहीं रहेंगे। आजीवन कारावास, जेल होगी इनको। अरे मोदी महादेशभक्त आदमी है। कहीं नहीं देशभक्त है, आप हैं देशभक्त? नहीं देशभक्त, मैं हूं क्रांतिकारी हूं। मार दो मुझे गोली अगर मैं गलत हूं तो। अरे मोदी जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं तो फकीर हूं। हाँ, झोला उठा के चला जाएगा 15 साल बाद या 2 साल बाद, 10 साल बाद। अडानी के साथ शेयर मार्केटिंग करके पैसा देश का लुटवा दिया। देखिए आप मोदी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं सर, ये ठीक नहीं है। हाँ तो क्या हो गया? भाई है ना उसका। मैं तो कहा था डीएनए चेक कराओ उसका, अडानी और मोदी जी का। कहीं भाई तो नहीं है बिछड़े हुए? अडानी की बात आते हुए किसी को भी कत्लेआम करने के लिए तैयार है, किसी के भी पीछे पड़ जाएंगे, किसी को भी मार देंगे। अरे राहुल गांधी राजनीति कर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फर्जी है पूरी तरीके से। अरे हिंडनबर्ग को छोड़ो यार, मैं तो कह रहा हूं देश की बात कर लो। जिस जवानों के नाम पे मोमबत्ती जलवाते थे गली गली, मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, शहीदों के नाम पे जो पुलवामा में मरवा दिए थे, अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाए फिरते थे अंधभक्त। अब ये उन्हीं पूर्व सैनिकों के साथ क्या हो रहा है? 80 लाख पूर्व सैनिक हैं, 80 लाख पूर्व सैनिक जो वन रैंक वन पेंशन की बात कर रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल रही। इनके शासन काल में पहली बार हुआ ये, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, जो पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पर आत्महत्या की। कौन जाएगा? अब उन्होंने आत्महत्या करी। और 80 लाख ये जो पूर्व सैनिक है, इनको जो पेंशन नहीं दी जा रही, इनके लिए कौन मोमबत्ती जलाएगा? गली गली मोहल्ले मोहल्ले। अब कहां निकल गए वो? कहां गए अंधभक्त चाटुकार? 80 लाख सैनिकों की पेंशन खा रहे हैं, समझे नहीं? आंगनवाड़ी महिलाओं को बर्बाद कर दिया है, उनको पैसा नहीं दे रहे, मजबूत नहीं कर रहे, उनको पक्का नहीं कर रहे। 18 लाख आंगनवाड़ी जो सहायिका हैं उनको नियमित नहीं कर रहे हैं। आप उनका गर्भ से भी होती है तब भी उनसे 24-24 घंटे काम लिया जाता है।
तो इससे सरकार चलेगी, इससे देश चलेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। आंगनबाड़ी महिलाओं की स्थिति देखें, पूरे देश के अंदर क्या स्थिति है। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको पक्का करें, नियमित करें। ये तो ठेकेदारी प्रथा पे आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ भी कुछ भी करेंगे। ये देश को क्या बनाना चाहते हैं, समझे? हमारी बहन देश हमारा भी सुगुरु बनने जा रहा है। हाँ। बन गया लगभग 70%। बिल्कुल भी सुगुरु बन रहा है। यही मोदी जी कहते 2022 में सबको मकान मिलेंगे। मिल गया सबको मकान? कहां मिला मकान? कहां नहीं मिला? कहां, किसको दिया, किसको दिया? क्या डेटा है आपके पास? सबको मिल गया है। राजा राज कर रहा है, प्रजा सुख कर रही है। यार मूर्खो तुम, अभी दिल्ली में कितने मकान उजाड़े, कहां कहां नहीं उजाड़े? ये देखा कितने को फ्लैट मिल गया? किसको कहां फ्लैट मिला है? बताओ मुझे, कहां फ्लैट मिला है? समझे नहीं? इनके साउथ दिल्ली जाइए, साउथ दिल्ली जाइए आप। अरे किसी को नहीं मिला, ऐसे पड़े हुए लोग जो रोडों पे सो रहे हैं, फ्लाईओवरों के नीचे पड़े हैं। कहां मकान मिले? मूर्खो, दिखाओ ना, ले जाओ इस कैमरा को ऑन करके, फ्लाईओवरों के नीचे लोग पड़े हैं। समझे नहीं? कोरोना के नाम पे पूरा देश पी लिया इन्होंने, समझे? देश को लूट लिया। कोरोना कोरोना मोदी ना होते ना तो देश का बड़ा बुरा हाल हो जाता, उन्होंने संभाल लिया। कोरोना वैक्सीन लगवा दी मोदी जी ने। बिल्कुल, वैक्सीन लगवा दी। अपनी कंपनियों को अपनी कंपनियां बना के उनको ठेकेदारी दे दी कि ये कंपनी वैक्सीन बना रही है, ये बना रही है, ये बना रही है। देश का पैसा उन्हें दे दिया। किसी को पानी के इंजेक्शन पेल दिए, किसी को रेबिट के इंजेक्शन पेल दिए, किसी को कुछ पेल दिए। देशभक्त पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पूरा नाम है। सब जगह सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी कार्यालय का विस्तार हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा भाषण दिया और कहा कि अब बीजेपी जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सुनो, देश का पैसा लेके बहुत तरक्की कर दी आपने, का बहुत बड़ा, समझे? 7 स्टार होटल से भी बड़ा है राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय। ये वो लुटेरे हैं जो हर जिले में कार्यालय बना दिए भारतीय जनता पार्टी का आलीशान, समझे नहीं? ये काय के अड्डे बना रखे हैं। ऐसा क्या किया है? किससे पैसा लाए, किसने दिया? ये उन्होंने पैसा दिया है जो देश को बेच के गए हैं। ये देश का पैसा लेके गए हैं। नीरव मोदी, सुशील मोदी, विजय माल्या, समझे? वो पैसा दे के गए और ये बाहर चले गए, समझे? इनकी इजाजत से अब फंड दे गए इनको, समझे? ये वो लोग हैं और इनके कर्जे माफ करे इन्होंने। शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रवाद है, राष्ट्र बर्बाद है इनके शासन में और हमें लड़ना पड़ेगा, समझे? मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं, अपने एक छोटा सा शेर है उसके माध्यम से बोल देता हूं, समझे? कि मैं कहता हूं कि इतने सारे लोग हैं, मैं भारतीय लोगों के लिए स्पेशल मैं एक शेर कह रहा हूं कि इतने सारे लोग हैं फिर भी तन्हा 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 हूं मैं। इतने सारे लोग हैं फिर भी तन्हा 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 हूं मैं। जानता हूं साजिशें रचते हैं पाखंडी, फिर भी बेपरवाह हूं मैं। एक हो जाओ, यही समय है संगठित होने का। एक हो जाओ, अपने भारत को बचाना चाहते हो इन पाखंडियों से। तो ये पाखंडियों की पार्टियां हैं 3, ये ध्यान रखना। इस देश के भारतीयों का खून चूसना चाहती है। यहाँ के अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, जनजाति, सबका खून चूसना चाहती है सरकार। सबको बधुआ गुलाम बनाना चाहती है, जानवर से भी बदतर जिंदगी देना चाहती है। अगर आज भी नहीं जगे तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। भाइयों, आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। शिक्षित तो हो, शिक्षित की तरफ जा रहे हो आप, संगठित हो, जागरूक हो, बने हो और एकजुट होकर एक बार खड़े हो जाओ। एक अंगड़ाई ले ली ना, हम इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, इनको सरपस्ती दी और हमें ही आस्तीन के ये सांप बन के हमें डस रहे हैं। इनके फन कुचलने पड़ेंगे। भारतवासियों तैयार हो जाओ, हम तो भारतवासी हैं। गले में नागों को डाल के उनका खून निचोड़ देते हैं तो ये आस्तीन के सांप क्या करेंगे? इन्हें दिखाना पड़ेगा। आज किसानों की स्थिति खराब है। किसानों की स्थिति इतनी खराब है कि उसकी लागत और मेहनत का उचित दाम नहीं मिल रहा है एमएसपी का। तो बताइए, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? नरेंद्र मोदी वर्सेस हु? नरेंद्र मोदी के कौन? आप और मैं। भाई हमारा कैमरामैन इस देश के भारतीय, कैमरामैन पीएम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। जब एक चाय वाला बन सकता है, झूठा चाय वाला, वो बन सकता है। एक बात बताओ, तो ये कहता था मैं चाय बेचता था बड़नगर स्टेशन पे। जिस टाइम ये चाय बेचता था बड़नगर स्टेशन बना भी नहीं था, तो वहां क्या करता था? गाजर मूले उखाड़ता था। गाजर मूले वहां खेतों में, खेत थे वहां। फालतू की बातें करते हो देश की। अब ये रही बात इसकी कि किसानों की लागत मेहनत का उचित दाम दो। किसान मर रहा है, आलू सड़ गया उसका, आलू बर्बाद हो गया। कहीं ऐसा ना हो किसान आंदोलन करे, गन्ना किसान भी पीछे पड़ जाएगा, आलू वाले भी पीछे पड़ जाएंगे। किसान ने कहीं अभी जो खेती करके ना हल जोत के या ट्रैक्टर जोत के जो अनाज उगाते हैं,
कल ये किसान अगर बारूद उगाने लगे ना तो अद्दी गद्दी सब उड़ा देंगे, ये ध्यान रखना। राष्ट्रहित में आओ, बिल्कुल खुल के आओ सारे भारतीयों, तब हमें न्याय और अधिकार मिलेंगे। बाबा साहेब के जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये वक्त है खड़े होने का तुम्हारा। खड़े हो जाओ भाइयों। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है, ये ध्यान रखना भाइयों। और हमें एकजुट होकर लड़ना है, संगठित होकर लड़ना है। और बहुत से मुखौटे आएंगे, बहुत से चेहरे आते हैं अपने अपने समाज की नौटंकी करने, जो हमारे को मुखौटे दिखाते हैं। यही देश को हमें मिशन पे काम करना है, ये ध्यान रखना। कमीशन पे काम नहीं करना है, मिशन पे काम करो। आज अगर नंदा भाई रक्षक अगर मिशन पे काम कर रहा है पिछले 35 साल से, तो ईमानदारी से कर रहा है। आपसे भी आह्वान करता हूं, मिशन पे काम करो, कमीशन पे काम मत करो। अगर अपने परिवार, खानदान, आगने वाली पीढ़ियों का अच्छा करना चाहते हो तो मैं हम वर्तमान बदलना पड़ेगा, तभी हमारा भविष्य सही होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी जिंदाबाद। किस तरीके से अपनी बात को इन्होंने खुल करके रखी, पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इनकी बातों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।